हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, और वीडियो को क्लिक की है तो वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा वॉच करेंगे, तब आपको 100% में 100% परफेक्ट जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते होंगे चंद्रयान आपका दिख रहा 3। इसके अलावा चंद्रयान 3 के अलावा हम आपको बिहार जीएस यानी सोशल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले एकदम घन से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल इम्पोर्टेंट होगा उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और कराएंगे। ठीक है, शायद इसमें से पता ना वीडियो कितना देर तक हो सकता है, लेकिन हाँ, जितना देर तक वीडियो होगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना स्किप किए बिना कट किए। अगर चाहते हैं कि हाँ एक सीट आपका हो, आप चाहते हैं कि सिमुलतला विद्यालय में आप जाने का अगर सपना होगा, आपका रिजल्ट का अगर सपना होगा कि हम भी जाके पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो वरना छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल्का फुल्का इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में, मिशन 3 के बारे में। ठीक है, तो इसमें चंद्रयान जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान जो 3 है, तो 14 जुलाई 2023 को। एक क्वेश्चन एक याद कर लेंगे, समय नहीं पूछेगा आपसे। 2:35 PM में आपको किया गया था, दिन में। ठीक है, और रॉकेट जो है LVM जो है 3 MP4, मतलब एम पी नहीं M4 है। ठीक है, अब किस स्थल से इसको मैंने उड़ाया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, और एजेंसी का नाम क्या था? ISRO, इसरो। ठीक है, और इसरो था एजेंसी का नाम। अब बात करते हैं पेलोड यानी कि कितना किलोग्राम, तो 3900 किलोग्राम था। अब चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। ये क्या करने गया था, इसके उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर से चंद्रमा पर गया था जो चंद्रयान, पृथ्वी पर से ये क्या करने गया था? तो मिट्टी के पता लगाने के लिए, इस पत्थर का पता, खनिज की और अध्ययन करने के बारे में इसका पता लगाने के लिए गया था। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, सब कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, बस इतना याद कर लेंगे। हाँ, चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कब कब मैंने लैंडिंग किया गया, मैंने कब करने, मतलब उड़ाया गया, लैंडिंग नहीं, कब उड़ाया गया? तो 2:35 पर PM उड़ाया गया, और एजेंसी का नाम क्या था? इसरो था। ठीक है, चंद्रयान 3 को हम लोग इसरो भी कह सकते हैं। अब देखिए, चंद्रयान 3 नाम क्यों पड़ा? इससे पहले 1-2 लॉन्च हो चुका था, इसलिए तीसरा का लॉन्च किया गया था। चंद्रयान पहला जो था, सबसे पहले का मिशन हम लोग का, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। 28/8/2008 में। ठीक है, और चंद्रयान जो 2, जो दूसरा का जो था 2, ये 22/7/2019 में लॉन्च किया। 2008 के बाद में एक के बाद 2019 में लॉन्च किया गया, और एक के बाद 3 जो आपका लॉन्च लास्ट हुआ है, लास्ट के मतलब नहीं, मैंने अब जो लॉन्च हुआ है ये जाकर सक्सेसफुल हो चुका है। इसके पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी कि 2019 में हल्का सा समय के न पकड़ करने पर वैज्ञानिकों ने इसको लैंडिंग नहीं कर पाया और ये मिशन सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, इसरो के बारे में यहाँ पर देखिए, 15 अगस्त 1869 में ये विक्रम साराभाई ने मुख्यालय बेंगलुरु में उसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछने वाले हैं। सतीश धवन चंद्र इसका SD जो है रोवर वहाँ पर गया था क्या करने के लिए? लैंड जो होगा घूम के पूरा चंद्रमा को पता लगाने के लिए। ठीक है, और कितना खर्चा आया था? 615 करोड़। ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, लेकिन आप लोग डिमांड के हिसाब से हम केवल 2-3 ये वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना, और ये कब लॉन्च किए, बस इतना, बस क्लियर। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने नई दुनिया में। आइए, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिहार भी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हम लिख लिख के बताएंगे इसलिए। ठीक है, बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप भी कॉपी कलम लेकर बढ़ सकते हैं, और जितना मैं बताता चलूँगा उसको आप लोग लिखते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। बिहार का शाब्दिक अर्थ का बात करते हैं। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आप जानते भी हैं तो कमेंट कर सकते हैं फटाक से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ। बौद्ध बौद्ध मठ का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास करना, बौद्ध भिक्षुओं का निवास करना, बौद्ध भिक्षुओं का निवास करना, बौद्ध भिक्षुओं का निवास करना। निवास निवास समझते हैं, यानी कि वहाँ पर रहने का स्थान होता है, निवास स्थान। ठीक है, ठीक है। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। बिहार जिस पढ़ रहे हैं, बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार का शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग आगे। बिहार की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? तो देखिए, हम एकदम बेसिक से लेकर चलने वाले। बिहार की राजधानी आपका क्या है? पटना है। क्या है? पटना। ठीक। अब बात करते हैं पटना का स्थापना किसने किया था?
पटना का स्थापना किसने की, फाउंडर कौन है, स्थापना की बात करते हैं। पटना की स्थापना किसने किया था, उदयन ने, उदयन ने, ठीक है, उदयन उदयन ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यायालय वाले के बारे में छोड़ देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज के इसके बारे में हम छोड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वही हम चर्चा करने वाले, ठीक है। जो जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं बिहार। बिहार के, अब आती बिहार के राजकीय क्या, बिहार के राष्ट्रीय भाषा क्या है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या, राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा, बिहार के राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इसका राष्ट्रीय भाषा हम लोग का बिहार क्या होता है, हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी होता है। बात करते हैं बिहार का ही द्वितीय भाषा क्या है, बिहार का द्वितीय भाषा क्या है, द्वितीय यानी कि द्वितीय भाषा क्या है, द्वितीय भाषा बताइए तो, कमेंट करिए तो। द्वितीय भाषा आप लोग क्या होगा, उर्दू होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपकी एकदम शॉर्ट वन लाइनर हम आपको बता रहे हैं, सुनते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। बिहार का द्वितीय भाषा उर्दू होता है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी होता है। यानी बिहार का राष्ट्रीय मतलब बिहार का राष्ट्रीय द्वितीय भाषा कौन है, क्या बिहार का द्वितीय राष्ट्रीय भाषा उर्दू होता है, ठीक है। फर्स्ट पर हिंदी बोला जाता है, सेकंड में उर्दू, ये आप सब जानते हैं, एक कॉमन बात है, ठीक है। और अन्य भाषाएं क्या क्या हो सकती है, मैथिली, मगही, अवधी, भोजपुरी सब हो सकती है। हम भोजपुरी में अघई सब नेपाली वाले सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा रखी गई है, 22। संविधान की 8वीं सूची में, ठीक है, शेड्यूल में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा रखा गया। कितना भाषा रखा गया, 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा। यानी कि हम लोग को संविधान में 8 अनुसूची में, 8वां अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया, ठीक है। एक सब भाषा के 21 हम अनुच्छेद नहीं तोड़ने वाले, बस इतना क्लियर कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं बिहार का राजकीय पशु, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं किसका, बिहार के क्या, बिहार के राजकीय पशु, राजकीय, बिहार का राजकीय क्या पशु, बिहार का राजकीय पशु क्या होता है, बैल होता है, क्या होता है, बैल। वहीं बात करेंगे हम, बिहार के चर्चा कर रहे हैं, केवल भारत के नहीं चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के हम लोग बात करेंगे, ये पशु था। और बिहार के हम बात करेंगे क्या, राजकीय पशु को जब हम हटा दे, पक्षी की बात करें, पक्षी यानी कि राजकीय पक्षी कौन होगा, राजकीय पक्षी आपका कौन होगा, बिहार के राजकीय पक्षी कौन होगा बताइए तो, मोर होता है, क्या होता है, मोर होता है, मोर होता है। बिहार का राजकीय पक्षी मोर होता है, नहीं, ये भारत का हुआ, किसका हुआ, ये भारत का होता है, ठीक है, ये हुआ आपका भारत का। लेकिन बात करते हैं हम लोग बिहार का, बिहार का क्या होगा, गौरैया होता है, बिहार का होता है गौरैया होता है, क्या होता है, गौरैया, क्लियर। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो क्या होगा, बाघ होगा, ठीक है, बाघ भारत के, ये है भारत के, भारत के हो जाएगा, ये आपका जैसे कि भारत के हो गया, ठीक है। भारत का पक्षी मोर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय पशु गौरैया। आगे हम लोग बात चर्चा करेंगे, तो बैल ओल हो गया, गौरैया वगैरह हो गया, आपका पक्षी के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए। आगे चलिए, अब हम लोग बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न को देखने वाले हैं, एकदम आप जानते भी हैं और नहीं जानते भी हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ से, राजकीय क्या पुष्प किसका, बिहार का राजकीय पुष्प, ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा होता है, क्या होता है, गेंदा होता है। यानी बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल जो है गेंदा होता है। वहीं भारत की बात करें हम, तो भारत के क्या हो जाएगा, भारत का राजकीय राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, क्या होगा, कमल फूल है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को अगर समझ में आता होगा, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्ष के बारे में, ठीक है, किसका, बिहार के वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या होगा, बोधि वृक्ष, क्या होता है, राजकीय वृक्ष क्या होता है, बुद्ध वृक्ष होता है, कमेंट कर सकते हैं। राजकीय वृक्ष क्या होता है, पीपल होता है, क्या होता है, पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल होगा। वहीं बात करेंगे भारत के, भारत का राजकीय मान राष्ट्रीय कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, तो बोधि वृक्ष, नहीं समझ रहे हैं ना, तो बोधि वृक्ष भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या बोलते हैं, वृक्ष जो है बोधि वृक्ष, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का उठता है क्या, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो स्वास्तिक से घिरा हुआ वृक्ष, स्वास्तिक से घिरा हुआ वृक्ष, यानी कहने वाला सारनाथ का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ कह सकते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ,
समझ रहे हैं ना। यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। जैसे कि 1 टकिया 2 टकिया पर आप लोग का चिन्ह दिखता होगा, 1 टकिया 2 टकिया पर आप लोग का चिन्ह दिखता होगा, वो वाला आप लोग का, ठीक है। तो वही है अशोक स्तंभ। आगे हम लोग बात करते हैं, उसमें अशोक स्तंभ का जो है ना 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब और इसमें 4 किया है शेर है, अशोक स्तंभ में 4 शेर है, देखिएगा आराम से बढ़िया से। और चक्र की बात करें हम, चक्र भी उसमें है, क्या है उसमें चक्र भी है और घोड़ा भी है, यानी कि बुल भी है, यानी कि सांड भी है, BULL, ठीक है। और सत्यमेव जयते, अब आता है यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, जयते जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि किससे लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक क्लास 10th के संस्कृत में मंगल पाठ में सत्यपि हितम, उसमें पहले में सत्यमेव जयते ना नृतम अणोनियन महत्व महियान वाला में चैप्टर में दिया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि बिहार का पर्व के बारे में। तो छठ हो गया, जिउतिया हो गया, वट सावित्री हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया। अब बात हम लोग करते हैं कि 2000 में, 2000 में नहीं 2000 यानी 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, कब 1 नवंबर को MP जो है, MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन हुआ? छत्तीसगढ़, CSS, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हो गया। फिर ये 2000 में 1 नवंबर को तो हो गया। अब ये 9 नवंबर नवंबर को यूपी से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। यानी कि 9 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? बिहार से। ये सब बिहार से ही अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। बिहार से अलग हुआ था, हम आपको कहीं तुरछा दिखता है, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि 15 नवंबर को, इसी से कब 15 नवंबर यानी 2000 को 15 नवंबर में ही बिहार से कौन अलग हुआ? बिहार से आप लोग का कौन थे? झारखंड अलग हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन फैक्ट है, इस पर पूछता है, इस पर, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जान गए इंपॉर्टेंट चीज। जो बिहार से झारखंड जब अलग हुआ ना, 40% पता है क्या? लेके चल गया खनिज, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इतना क्वेश्चन जितना पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे बिहार के, ठीक है। अब भारत के दोनों को चर्चा करेंगे सांसद, लेकिन बिहार के ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार के हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारत से, अब यहाँ पर हम लोग फैक्ट लिखते चलते हैं, ठीक। सबसे बात करते हैं दक्षिण, ठीक है। दक्षिणी दक्षिण जो कहते हैं, दक्षिण भाग से निकलने वाली नदी, दक्षिण भारत से निकलने वाली नदी कौन है? मौसमी है। कौन है? मौसमी नदी है, ठीक है, मौसमी नदी। अब बात करते हैं गंगा यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं। गंगा नदी की लंबाई क्या भारत में कितनी है? गंगा नदी की लंबाई जो है भारत में कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? बिहार में लंबाई कितनी है, ठीक है। तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई की हम बात करते हैं तो 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी बिहार में कितने जिले से गुजरती है? तो जिला से हम बात करें बिहार में, तो बिहार में जिला, बिहार हम बोलते हैं जैसे गंगा नदी बिहार में, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, उसको लिखते चलिएगा, हम जितना लिखेंगे तो बहुत समय आप लोग खींचिएगा, ठीक है। तो बिहार में ना, बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है? तो 12, कितने? 12 जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर जिला से। कहाँ से? बक्सर जिला से क्या करती है? प्रवेश करती है कहाँ? बिहार में, ठीक है।
बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो कटिहार जिले से। कहाँ से निकलती है, कटिहार जिले से। कटिहार से कौन कौन कमेंट कर सकते हैं और बक्सर से कौन कौन है, ठीक है। तो कटिहार जिले से ये निकलती है, प्रवेश करती है कहाँ से, तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है कौन, गंगा। गंगा नदी जो है प्रवेश करती है और बिहार में, और कहाँ से निकलती है बिहार में, तो निकलती, ठीक है, निकलती है कटिहार से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। लाल बालू सोन नदी में ही पाई जाती है। लाल बालू जो है, लाल बालू जो आता है सोन से लोग कहते हैं हम लोग, लाल भाबू कह रहे हैं, लाल बालू जो है आप लोग कहाँ से निकलती है, सोन नदी से ही निकलती पाई जाती है, ठीक है। वहीं से आता है, वहीं से मिलता है, ठीक है, वहीं से आता है बालू निकाल कर। आगे हम बात करते हैं पुनपुन जो नदी है झारखंड के छोटानागपुर की पठारी से निकलती है। पुनपुन, पुनपुन का नाम सुनेंगे। पुनपुन जो है ये छोटानागपुर के पठारी से होकर निकलती है। बात करते हैं फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि फल्गु नदी के किनारे ही भगवान गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, गौतम को कौन पालन पोषण किया था, तो गौतमी। गौतमी कौन थी, गौतमी कौन थी, उनकी मौसी थी, मौसी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिहार दक्षिण की नदियाँ तो छोड़ देते हैं, उन्हें पूछने वाला उतना। सो नदी में कौन, जितना बता रहे इतना एक्सेक्ट आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, उत्तर बिहार की खादर मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो खादर मिट्टी पाई जाती है कहाँ, तो उत्तर बिहार में, ठीक है। और बात कर बांगर मिट्टी, देखिए खादर को लिख देते हैं। खादर जो है कहाँ पाई जाती है, खादर मिट्टी जो है उत्तर बिहार में, कहाँ, उत्तर बिहार में, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार में कौन सी, तो बांगर मिट्टी जो है, मिट्टी ये दक्षिण बिहार में, कहाँ, दक्षिण बिहार में, ठीक है, दक्षिण बिहार में, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग घाघरा नदी बिहार में छपरा जिले में कहाँ होती है, आके मिलती है। घाघरा नदी के नाम सुने होंगे, घाघरा जो है, घाघरा ये घाघर, ठीक है, घाघरा या घाघर, ठीक है। ये बिहार में कहाँ से आके मिलती है, कहाँ आके मिलती है, तो छपरा जिले में, छपरा जिले में आके क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो घाघरा नदी जो है छपरा जिले में आके मिलती है। आप लोग लिख के बनाते चल जाएंगे, ठीक है। और गंडक नदी पटना में नेपाल से आकर मिलती है। गंडक नदी जो है वाल्मीकि नगर आश्रम जो है, गंडक नदी की हम बात करते हैं, गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। गंडक नदी, गंडक नदी जो है पटना में है, कहाँ है, पटना में है और नेपाल से आकर मिलती है। कहाँ से आकर मिलती है, नेपाल से आकर मिलती है, नेपाल से आकर मिलती है, ठीक है। तो गंडक नदी पटना के बॉर्डर पर ही 36 का माड़ा वहीं पर 18 इंडिया के 18 नेपाल का है। तो मान ली गंडक पटना में है और गंडक जो है पटना में, गंडक नदी पटना में नेपाल से आकर मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो नदिया के बारे में चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। और त्रिवेणी नदी, ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग अब स्किप करते हैं, ठीक है। अगला पेज ले आते हैं हम आप लोग के लिए, ठीक। तो त्रिवेणी बांध के नाम सुने होंगे, त्रिवेणी बांध। ये त्रिवेणी बांध जो है ना, त्रिवेणी बांध जो है, त्रिवेणी बांध बांध गंडक नदी के, गंडक नदी पर चंपारण गंडक नदी चंपारण जिले में बनाया गया है, जिले में बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं गंडक नदी की परियोजना नहीं होता है, नहीं पूछता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं आप लोग के लिए। बूढ़ी गंडक की सहायता कौन नदी है, बागमती है। बूढ़ी गंडक के बूढ़ी की बात करते हैं, बूढ़ी गंडक चाहे बूढ़ी, हाँ चलिए, बूढ़ी गंडक के सहायक नदी कौन है, तो उत्तर प्रदेश की जो नदी है, उत्तर प्रदेश के बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, ये वाला ज़्यादा बागमती था, सहायक कौन है, बागमती होगा, बागमती, ठीक है। बूढ़ी गंडक का सहायक बागमती है। उत्तर बिहार की नदियाँ कौन है, गंडक है। उत्तर बिहार की नदी कौन है, उत्तर बिहार की नदियाँ कौन है, उत्तर बिहार की नदियाँ गंडक है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं बिहार का शोक कौन है, बिहार का शोक एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार का शोक कौन है, कोसी है, कौन है, कोसी है,
कोसी नदी, ठीक है। तो जितना हम बता रहे फैक्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना क्लियर आपसे जो भी पूछेगा इतना ही पूछेगा इसके अंदर से, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। कुछ हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में जान लिए। अब बात करते हैं, एक गोलार्ध है, क्या है, गोलार्ध है, ठीक है। ये गोलार्ध है और एक पता है क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि मतलब विश्वत, विश्वत रेखा, विश्वत। चलिए पृथ्वी का बारे में जानते हैं, भूगोल के बारे में, ठीक है। बिहार के विश्वत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक गुजरता है, समझ रहे ना, कर्क रेखा। कौन गुजर रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा ये वाला है, विश्वत रेखा के ऊपर कर्क रेखा होता है। और देखिए ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है। यहाँ पर आपका भारत है, थोड़ा सा आप लोग का मिस्टेक है, यहाँ पर मान लीजिए भारत आपका है, ठीक है। यहाँ पर भारत आपका है और भारत जो है कर्क बीचों बीच होकर गुजरती है, भारत मान लीजिए आपका है, ठीक है, भारत। और इसमें कहने का मतलब 4 गोलार्ध होता है। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला आपका कौन गोलार्ध देगा, ऊपर वाला ऊपर का उत्तरी गोलार्ध देगा, ठीक है। उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे वाला जगह पर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध, गोलार्ध, साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन का बनता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री, ठीक है। तो भारत किस में है, किस उत्तरी गोलार्ध में है, भारत का है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में है ना, हाँ है, ठीक है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर ना, उत्तरी गोलार्ध में। अब आगे क्वेश्चन आता है कि बिहार की कुल लंबाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत आप लोग के लिए फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो बिहार की कुल लंबाई कितनी है, सॉरी, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितनी है, बिहार, बिहार की कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है कितनी है, तो 94,163 किलोमीटर क्यूब, क्लियर, याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार की पूर्व से पश्चिम की, अब देखिए, बिहार की पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, तो 483, 483 km स्क्वायर। वहीं बात करते हैं हम लोग, इस तो पूर्व से पश्चिम हो गया। अब उत्तर से दक्षिण की चर्चा कर लेते हैं, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की चर्चा, दक्षिण, दक्षिण की चर्चा। इसका लंबाई मैंने इसका कहने मतलब चौड़ाई था, ये वाला लंबाई हो जाएगा, ठीक है, लंबाई, ठीक है। लंबाई ज़्यादा होता है, कम होता है लंबाई, हाँ लंबाई है, लंबाई आपका 445 किलोमीटर होता है। कोई भी चीज़ का लंबाई ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, समझ रहे हैं ना। ये मत कहिएगा कि हाँ वाच वर्ग में मत आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की हम लंबाई की बात करेंगे, 345 से चौड़ाई 483 किलोमीटर, ठीक है। आगे स्क्वायर है। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन उठता है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, ज़िले का बात करते हैं, किसका, बिहार का। बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, ठीक है। और सबसे नवीनतम जिला कौन है, बिहार के जिले का बात कर रहे हैं हम भाई, बिहार का जिला, बिहार के जिला, बिहार के जिले 38। तो सबसे नवीनतम, नवीनतम, नवीन, नवीन, नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम जिला, नवीनतम जिला कौन है, अरवल है, कौन है, अरवल है, अरवल, ठीक है। नवीनतम जिला अरवल है। बिहार नेपाल के साथ कितना सी दूरी जो है साझा करता है, इसके यहाँ पर ये वाला तो हो गया, ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे फिर। बिहार, बिहार, बिहार नेपाल, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ कितना दूरी साझा करता है, 729 किलोमीटर सीमा जो है ना, इस साझा करता है, ठीक है, साझा करता है। ये शायद नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है, लेकिन है सब इम्पोर्टेंट है। नेपाल के साथ कितने ज़िले साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ 7 ज़िले साझा करते हैं। ये मान लीजिए बिहार हम बनाते हैं नक्शा एक बिहार का, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ा ये गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। ये मान लीजिए बिहार है, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है, कहाँ यहाँ पर कहाँ है, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण है। उसका ना यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, कौन सी है, पश्चिमी चंपारण है। उसका में छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ है, क्या है, सीतामढ़ी, सॉरी सीतामढ़ी है, ठीक है। उसका में यहाँ पर बात करें हम मधुबनी है, क्या है, इसका में मधुबनी पड़ेगा, ठीक है, मधुबनी हो गया। उसका में आपका सुपौल हो जाएगा, यहाँ पर सुपौल। उसका में आप लोग का यहाँ पर क्या अररिया हो जाएगा, उसका में कहा था अररिया, ठीक है, अररिया। उसका में किशनगंज, उसका में क्या होता है, किशनगंज, ठीक है। उसका में बात आता है किशनगंज के बाद देखिए लास्ट में किशनगंज होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 जिला, यानी नेपाल के साथ 7 गो जिला साझा करता है। नेपाल, हमारा बिहार जो है 7 गो जिला जो है नेपाल बॉर्डर से साझा करता है, ठीक है, 7 जिला साझा करता है। और किशनगंज जिला की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला है, बिहार की बात करें, भारत नहीं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी कि समझ रहे हैं। किशनगंज जो है, किशनगंज ये बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हुआ, ठीक है। और वहीं बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है, कहाँ पर होता है, तो गया में। कहाँ होता है, गया में। सबसे कम बारिश गया में होता है। और गर्मी की बात करें हम, सबसे ज़्यादा गर्मी गया जिला में ही होता है, गर्मी का, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पर होता है और बारिश कम वहीं पर होता है, गया में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और पहली बार देखते होंगे तो वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले साझा करते हैं, 8 गो, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिहार जो है, बिहार उत्तर प्रदेश से 8 जिला साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन करते हैं, पश्चिम चंपारण होइए बताइए दिए हम आप लोगों को, ठीक है। नीचे इस तरह आएगा, इस तरह आप लोग का इधर है उत्तर, ठीक है, क्लियर। ये वाला में आएंगे आप, ठीक है। इधर इस साइड में आप लोग का बिहार का नक्शा में आप लोग का, ठीक है। आप लोग को नक्शा मालूम होगा, बिहार की चौहदी क्या होता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भारत की चौहदी क्या होता है कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ कितने करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ जो है कि बंगाल के साथ 3 जिला साझा करते हैं, सीमाएँ हम लोग का। अब बात करते हैं चौहदी, हम बता ही देते हैं आप लोग का। ये हो गया आप लोग का नेपाल, यानी PAL। नेपाल कहाँ होता है, उत्तर में होता है, कहाँ होता है, उत्तर में होता है, ठीक है। नीचे क्या है आपका दक्षिण है, क्या है आपका दक्षिण में क्या है, झारखंड है, क्या है, झारखंड, ZHARKHAND, ठीक है, झारखंड है। उसका ना पूर्व में क्या है, तो वेस्ट चंपारण, WEST, वेस्ट चंपारण। पूर्व में क्या है, सॉरी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, BENGAL, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बात करेंगे इधर पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आप लोग का है यूपी, क्या है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, ठीक है, क्लियर। नेपाल जो है उत्तर में है। तो ये आपका चौहदी की चर्चा हम लोग कर लिए, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, बहुत इनफैक्ट बात चर्चा हम लोग कर रहे हैं, केवल आपके एग्जाम को लेकर त्रुटि ना हो, दिक्कत ना हो, बस कम समय और हम आपको देंगे, ठीक। और उसमें आप लोग का कवर हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। झारखंड के साथ कितने जिले साझा करते हैं, झारखंड के साथ 8 जिले, ठीक है। और रोहतास, कौन कौन, तो रोहतास हुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, तो कटिहार। ये सब नहीं पूछता है, देखिए अब चौहदी हो गया, चौहदी के हम माध्यम से बताते हैं। उत्तर में नेपाल है, नेपाल के साथ कितने बताए हैं, नेपाल के साथ आप लोग को हम बताए हैं, देखिएगा नेपाल के साथ जिला कितना साझा करता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं नवीनतम। नेपाल के साथ कितना करता है, 1 2 3 4 7, कितना करता है, 7 करता है, ठीक है। नेपाल के साथ कितना करता है, 7 करता है, ठीक है। इसको हम लिखे देते इधर एक साइड मैप में, ठीक है। नेपाल के साथ 7 को जिला साझा करता है, ठीक। पश्चिम बंगाल यानी उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश से को जिला साझा करता है, उत्तर प्रदेश कितना करता है, 8 का करता है, कितना करता है, 8 को। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया। अब बात करते हैं दक्षिण से और पूर्व से। तो झारखंड कितना, 8 गो, इधर भी 8 गो। आप पूर्व में यानी कि बंगाल में कितना करता है बताइए, तो बंगाल में कितना करता है आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कितना जिला। चलिए हम बताएं तो बताए हैं, पहले ही बताएं 3 करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। बहुत कम समय और बचा हुआ है आप लोग के लिए, बहुत अच्छे
इफेक्ट दे देंगे और समझा देंगे, ठीक है। बिहार की कहने मतलब तो हो गया कितना जिला, 9, 7, 8 कितना साझा करता है राजधानी। ओ चलिए, बिहार की जलवायु कैसी है, अगला क्वेश्चन हम लोग उठता है, बिहार की जलवायु क्लाइमेट, बिहार की क्लाइमेट कैसी है, बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी, कैसी है, मानसूनी है। बिहार के नहीं, भारत के भी और पूछेगा तो क्या है, भारत के भी मानसूनी है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, भारत में, मेघालय। वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में, मेघालय कहाँ है, असम में, मेघालय, मेघालय। ये मेघालय जो है मेघों का घर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेघों का घर भी कहा जाता है। और बात करते हैं ये मेघालय कहाँ है, तो मेघालय जो है असम में है, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, क्या है, दिसपुर। राजधानी भाषा याद कर लेंगे, और इसका भाषा असमिया होता है, असमिया होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में मानसून की आगमन कब होता है। ये मानसून लिखे हैं बिहार में, बिहार का मानसून कैसी है, बिहार की जलवायु कैसी है, मानसून है। और आगमन कब होती है, बिहार में जलवायु कब आती है, तो जून के मध्य में। कब, जून के मध्य में, जून के मध्य में होते हैं, यानी 15 जून में, 15 जून को आगमन होती है। 15 जून को बिहार में बारिश वारिश स्टार्ट हो जाएगा, आगमन हो जाता है बिहार में। गंगा नदी की मतलब गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, पहले बता दिए। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, तो गायब बताएं, ठीक है। सबसे गर्म स्थान कौन है, गर्म स्थान कौन है, सबसे सबसे गर्म स्थान कौन है, सबसे गर्म स्थान कौन है, गया है, ठीक है। और न्यूनतम वाला कह सकते हैं कि न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, वर्षा वाला जिला आपका कौन है, तो किशनगंज है, कौन है, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला, यानी कि आप लोग को पता है क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वहाँ पर होता है, और सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक वर्षा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक लिख ही देते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा आपका, किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। देखिए बिहार का सबसे हो रहा है, बिहार, भारत का नहीं हो रहा है, ठीक है, भारत को बताएं यहाँ पर, ठीक है। आप चलिए बात करते हैं, बिहार की राजधानी पटना बता दिए। बिहार के स्थापना कौन किया था, तो उदयन ने किया था, उदयन ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र का नाम बदल कर रखा कौन, पाटलिपुत्र का नाम कौन बदला, इससे पहले क्या था, पाटलिपुत्र था, क्या था, पाटलिपुत्र था। और संस्कृत में आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम मैंने था ये पुराना नाम, और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना। ये पटना किसने नाम रख दिया, शेरशाह, किसने रख दिया, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बिहार में विधानमंडल कितने हैं, अनुच्छेद कितने 168 में किया गया चर्चा। सीट के बारे में हम चर्चा करें तो विधानसभा का सीट 243 होता है। विधानसभा का सीट, ये एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, विधानसभा, ये पॉलिटिकल समझ लेते हैं कुछ, ठीक है। विधानसभा का कहने मतलब 243 सीट होते हैं, कितने होते हैं, 243, जिसमें से अनुच्छेद 170 में कहा गया है, इस सब आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद में कितना होता है, तो विधान परिषद का गठन क्या होता है, 169 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार में लोकसभा का सीट कितनी है, बिहार में लोकसभा का सीट, बिहार में लोकसभा की सीट, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की सीट आप लोग बता सकते हैं 40 है, कितने हैं, 40 है, ठीक है। और राज्यसभा का सीट कितनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्यसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उससे क्वेश्चन आप लोग रिलेटेड कहीं पूछ सकता है, ठीक है। 16 राज्यसभा के लिए सीट 16, और लोकसभा के लिए 40 होता है। और लोकसभा भारत में बिहार का चर्चा किए हैं, अब भारत की चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भारत की हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ना पूरा भारत, बिहार हो गया, भारत का, ठीक है। भारत में लोकसभा का सीट करके, लोकसभा, भारत में लोकसभा का सीट कितने हैं, लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट कितने हैं, तो 552 है। अधिकतम कितना है, 43 है, अधिकतम कितना है, 543 है, ठीक है,
552 था, अधिकतम कितना वर्तमान में, अब कितना वर्तमान में 543 होता है, यही मारेंगे अब, ठीक है। राज्यसभा की सीट की बात करते हैं। राज्यसभा 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 सीट 245 है, ठीक है। राज्य विधायिका कानून कौन बनता है? विधायिकी कानून बनाती है, ठीक है। राज्य विधायिका में विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। और राज्य कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एगो अस्थाई, एगो अस्थाई, एगो अस्थाई। ये सब आप लोग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना पूछता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे इफेक्ट की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग एक और, बिहार में कितने प्रमंडल है आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है? चलिए, तो बिहार में प्रमंडल का चर्चा करते हैं। बिहार में प्रमंडल बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, ठीक है। कितने जिले होते हैं? 38 होते हैं, ठीक। अब बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम कौन है? तो सीएम जो है नीतीश है। कौन है? नीतीश कुमार यानी पलटू चाचा, ठीक है। उसका हम चर्चा करते हैं। बिहार के VCM कौन है? बिहार के कौन VCM कौन है? बिहार का VCM वाइस चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो तेजस्वी यादव। आगे हम बात करते हैं बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है? फर्स्ट सीएम कौन है? तो कृष्ण कुमार सिंह है, ठीक है। और आधुनिक बिहार के निर्माता भी इसको कहते हैं। देखिए आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहते हैं। किनको कहते हैं? निर्माता कहते हैं। तो कृष्ण कुमार सिंह को आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहते हैं और बिहार केसरी इन्हीं को कहते हैं। बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाता है? कृष्ण कुमार सिंह को, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला चर्चा हम लोग होगा, बिहार में उद्योग मंत्री कौन है? बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो कौन होगा? कौन है? समीर कुमार महासेठ, ठीक है। और पीएम सीएम तो जन्मे करते हैं। सीएम हो गया, पीएम तो जन्मे करते हैं। गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है? जन्मे करते हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट कर देंगे, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है? और आगे तहलका मचाए हुए हैं। आगे चलिए बात करते हैं बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल, प्रमंडल को चर्चा की है, अब अनुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। क्या? अनुमंडल, ठीक है। तो अनुमंडलों की संख्या, ठीक है। तो बिहार में अनुमंडल 100 कितने? 1 है। कितने? 101। अब बिहार में जो प्रखंड की संख्या कितनी है? प्रखंड के, आप किस प्रखंड में रहते हैं, किस अनुमंडल में रहते हैं, आपको इसका मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रखंड, बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 543 है। कितनी है? 543। प्रखंड कितनी है? 543। आप जहाँ रहते हैं, ब्लॉक जो है, ब्लॉक आपका प्रखंड में पड़ता है, उस प्रखंड में, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं एक और इफेक्ट जो है गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत मस्त, गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। ये एक व्यक्ति थे। क्या थे? एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति है गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कब होता गौतम बुद्ध का? तो 563 BC, ठीक है। ईसा पूर्व यानी कह सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? मैंने कहने मतलब नेपाल के, ठीक है। कहाँ के? नेपाल। कहाँ? कपिल वस्तु। कहाँ? कपिल वस्तु, ठीक है। नेपाल के रहने वाले थे कपिल वस्तु, उनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम बात करते हैं। पिता का नाम क्या था? किनके? गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो सुधोधन। और माता का बात करते हैं। माता का नाम क्या था? किसके? गौतम बुद्ध के। महामाया, ठीक है। अब बात करते हैं, माता हो गया। मौसी के चाचा कहते हैं। इनके मौसी का नाम क्या था? गौतमी। यही इनके पालन पोषण किए थे, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम, किनके? गौतम की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधर था। अब बात करते हैं पुत्र, किनके? महात्मा गौतम बुद्ध के। तो राहुल था। क्या था? राहुल। बात करते हैं गृह त्याग। गृह कब त्याग दिए?
तो गृह त्याग कर दिए 25 वर्ष की आयु में। और जो गृह त्याग है उसको बोला गया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है महाभिनिष्क्रमण। घर जो त्याग है ना, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ गए? ज्ञान प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ? ज्ञान प्राप्ति तो ज्ञान प्राप्ति जो उनका हुआ फाल्गु नदी किनारे, फाल्गु नदी, ठीक है। निरंजना नदी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजना नदी भी कहते हैं। और किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बोधि वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या था? बोधि वृक्ष। वृक्ष की बात करें हम लोग, बोधि वृक्ष, ठीक है। बोधि वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष को हम लोग पीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल, ठीक है। और ये क्या है? एक राजकीय चिन्ह है। राजकीय क्या है? चिन्ह भी है बोधि वृक्ष, ठीक है। आप पहला धर्म चक्र इनका मैंने गौतम बुद्ध का पहला धर्म उपदेश क्या था? पहला उपदेश इनका था धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश इनका यही था, ठीक है। अब महावीर के बारे में हल्का चर्चा करते हैं हम लोग, जितना हम लोग को समय थोड़ा मिल जाए। और इस वीडियो के बाद में और कमेंट कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं तो अगला वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो देखना मत भूलिएगा। क्योंकि उसमें OMR शीट के साथ साथ क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है, कैसे एग्जाम देना है, सबके बारे में डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। और कहिएगा तो बहुत कुछ जो आपका डिमांड होगा, उस सब क्वेश्चन जो आपका मन में है, डाउट होगा, वो पूछ सकते हैं। निर्धारक होकर उस सब का रिप्लाई आपको दिया जाएगा, समय मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महावीर के बारे में, ठीक है। महावीर व्यक्ति के बारे में। महावीर एक व्यक्ति है। इनके जन्म कब हुआ था? जन्म 540 BC में हुआ था, ठीक है। और इन कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ होता है? वैशाली के किस गांव में? तो कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम में। अब बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन जितना हम बता रहे हैं आप लोग सब एग्जाम में पूछा जाता है सब, और इसके आधार पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। महावीर जो है ये कहाँ उनका जन्म था? वैशाली में। वैशाली किस गाँव में? कुंडग्राम में, ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था? किनका? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान कह सकते हैं, वर्धमान, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हो गई? तो इनका मृत्यु का चर्चा करते हैं। मृत्यु जो है पावापुरी में होता है। पावापुरी कहाँ है? कमेंट करेंगे। ये 72 ईयर्स की उम्र में मर गए, ठीक है। अब बात करते हैं पावापुरी कहाँ है। तो अब बात करते हैं हम लोग 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए कहाँ गए? नालंदा में, ठीक है। और एक कौशल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और जीविका नदी के साल वृक्ष भी कहते हैं हम लोग। और चलिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह हाँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कैसे करते हैं? इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1662 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था। और इनका हत्या 1708 में हो गया। इनका हत्या हुआ 1708 में इनका मन हत्या हो गया। किनका हत्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह को। और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, 10वां गुरु थे। देखिए सिख धर्म के अंतिम वह 10वें गुरु थे। यानी कि 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक। आप यहीं पर 10वें गुरु क्लियर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु कहिए चाहे अंतिम गुरु यही थे, ठीक है। आगे चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आर्यभट्ट इस शून्य खोज किए थे, ठीक है। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था 476 में हुआ था, ठीक है, ईस्वी। और उनका मृत्यु की बात करें, मृत्यु के तो 550 में। कॉपी कलम लेकर बढ़ जाइएगा, उसको लिख लीजिएगा। कहाँ हुआ था? कुसुमपुर में होता है। कुसुमपुर कहाँ है? आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये शून्य के साथ साथ पाई का भी सटीक मान बताया था। पाई का मान क्या होता है? पाई इसको होते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7 .3.14, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं ये एल्जेब्रिक का भी, मैथ का भी अच्छा से प्रारंभिक खोज किया था। जीरो का भी खोज किया था
जीरो का भी खोज किया था, ठीक है, किए थे। और इनको खगोल शास्त्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 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 अपनी अपनी धुरी पर घूमती है, ये किसने कहा है? तो आर्यभट्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं, राजकुमार शुक्ला के बारे में तो जानबे करते हैं, 3 घटिया चंपारण, उसको छोड़ते हैं हम लोग। एक राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बहुत समय आप लोग का लग जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहते हैं हम लोग। उनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। और ये इस संपूर्ण क्रांति के शुरुआत किए थे इन्हें, ठीक है। इनका दूसरा नाम लोकनायक भी है। चलिए, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, कि अगर आप लोग का जो भी डाउट रह गया होगा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और जो भी डाउट है निर्धारक होकर सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करेंगे, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेंस के लिए हम शुरू से कराएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आपका जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।